हैप्पी नवरात्रे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मदान फैमिली व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ नहाने के लिए। शाम के बजे हैं 5। अभी दिखाती हूँ आपको टाइम। तो बस आज मैं इतनी लेट क्यों हो गई नहाने के लिए, उसका भी एक रीज़न है। कल से है नवरात्रि। तो बस आपको पता है नवरात्रि की सफाइयाँ जो है वो कैसी होती है। वैसे तो मेरी डेली की ऐसी सफाई होती है, बट वो ये नहीं कि मन में जो वहम होता है ना वो निकालना होता है। सारे दरवाजे, सारी टाइल वगैरह सब अच्छे से वॉश करनी है, सब एक एक कोने से डस्टिंग वगैरह करी है। तो अब जाके फ्री हुई हूँ। किचन की बहुत अच्छे से सफाई हुई है, क्योंकि अब जो है 9 दिन तक कोई नॉनवेज वगैरह नहीं बनेगा घर में। सिर्फ जीरे का खाना बनेगा, प्याज लहसुन का भी यूज़ नहीं होगा। तो बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया सफाई करने में। बच्चों का भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है जाने का। अरे कहना क्या चाहते हो? मंगलवार तो फिर आज सर वगैरह भी धोना है। आज मंडे है तो मैंने कहा फिर कल वही है, चौकी वोकी लगाने में टाइम हो ही जाएगा, तो इसलिए आज ही सर वगैरह वॉश कर लेती हूँ। कल फटाफट से मंदिर वगैरह सजाएंगे और मुझे भी बाबा को भी पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद मैं बाबा को स्नान करके उनके वस्त्र वगैरह भी चेंज करूँगी। तो बस अभी फटाफट से पहले फ्रेश हो जाती हूँ। और मैं इसके अलावा तो साबुन से नहा ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं इस साबुन से या ये पेयर साबुन से किसी से भी नहा ली ना, तो मेरी स्किन पूरी ऐसी हो जाती है जैसे पूरा वाइट नहीं होता, एकदम से पूरा हाथ पैर पूरे वाइट पड़ जाते हैं। तो मुझे डव के अलावा कोई भी साबुन सूट नहीं करता। किसी को ये साबुन पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, बट मैं इसके अलावा किसी से नहा ही नहीं सकती। और हम घर में 4 मेंबर हैं, लेकिन हमारे घर में सोप कितने सारे मिलेंगे। ये इसके पापा का तो कोई वो ही नहीं है ईमान, एक ही ईमान धर्म नहीं है। मतलब कोई सा भी कभी भी जो उनको अच्छा लग जाए, कभी इससे नहाते हैं, कभी किसी से नहाते हैं, कभी किसी से। और मेरा तो शुरू से ये डव साबुन ही चलता आ रहा है। और बच्चे कभी पेयर्स से, तो कभी जॉनसन बेबी आता है हिमालय का, उससे नहाते हैं। और इससे मैं फेस वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे ना बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह हो रहे हैं। तो ये मेरा फेस वॉश है। तो उससे मेरा क्या फायदा? सो गाइज, हमारे घर में जितने फेस वॉश मिलेंगे उतने ही साबुन मिलेंगे, उतने ही कोलगेट मिलेंगे। ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं पेप्सोडेंट, मैं यूज़ करती हूँ कोलगेट। और ये वाला फेस वॉश भी मेरा है, ये वाला फेस वॉश भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये वाला भी मेरा है, और ये इनका है। और एक मेरा ये भी साबुन है, गोरी का साबुन मैं लेकर आई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह भी लग रहा है। मुझे इसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि जितना हम काम करते हैं ना, उतने ज़्यादा पिंपल वगैरह होता है। तो चलो अभी फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, ये देखो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। बस अभी मैंने फटाफट से नहलाना है बाबा को, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम हो जाएगी। तो ज़्यादा शाम को भी भगवान को स्नान नहीं कराते। खड़ा हो जल्दी, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ये इसको देखो, पढ़ाई करते करते ही सो गया। खड़ा हो जल्दी, उठ जा फटाफट, उठ। तो गाइस अभी मैं लगा लेती हूँ क्रीम वगैरह। ये मौसम इतना गंदा वाला है ना, इस मौसम में तो क्रीम का यूज़ भी नहीं होता था। मुझे ऐसा लगा इतने दिन से क्रीम ख़त्म हो रखी थी, तो मुझे लगा कि अब क्रीम की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं अजीब से अगर क्रीम ना लगाओ। तभी मैं अपनी फेवरेट क्रीम लगा लेती हूँ। और फेस पे मैं लैक्टोकैलोमाइन का लोशन यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। दिखाती हूँ कौन सा है। सो गाइज़, अभी मैंने ये लैक्टोकैलोमाइन का लोशन लगा लिया। बिफोर और आफ्टर का फ़र्क आप खुद ही बताना। मेरे को काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है ये ना। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी, तो मैं ये वाला लगा के जाती थी, तो मेरा एकदम चेहरा यहाँ से एकदम रेड रहता था। तो बहुत टाइम बाद ये मैंने अब शादी के बाद दोबारा यूज़ करना शुरू करा है। मुझे याद आ गया था कि मैंने जब देखा कॉस्मेटिक की शॉप पे कि ये तो मैं शादी से पहले यूज़ करती थी, तो क्यों ना इसको दोबारा से ट्राई करा जाए। तो अब इसलिए मैंने इसको दोबारा से यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है इसका ना। पिंपल तो आपको पता है गर्मी में हो ही जाते हैं, और मैं ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इस वजह से भी मुझे हो ही जाता है ये। देखो मैंने क्रीम अभी खोली है, ये पूरी भरी हुई है क्रीम। मुझे लगा था कि अब क्रीम का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अभी भी क्रीम का यूज़ हो रहा है। सो गाइज़, अभी मंदिर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, बाबा को स्नान करा दिया है, बाबा के वस्त्र वगैरह सब चेंज कर दिए हैं। तो बस अभी मेरी जोत जगनी बाकी है। सब मंदिर का ये सब धो दिया मैंने, दिया वगैरह ये भी धो दिया, अगरबत्ती का स्टैंड। तो बस अभी इनकी मालाएं वगैरह वो सूखी नहीं है, उनको टाइम लगेगा सूखने में। तो जब सूख जाएंगी तो उसके बाद डालूंगी। अभी मैं अपनी जोत जगा लेती हूँ। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ
नेक्स्ट डे सॉरी मैं भूल गई थी, कल व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया। आज का व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा पर आपको पूरा देखना है। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। तो बस अभी हो रही है माता रानी की सेवा। बस अभी ये जो मौका है माता रानी की सेवा के लिए ही बना है पूरे 9 दिन। तो बस ये न्यू मूर्ति लेकर आई थी मैं रात को मार्केट से, जब सारा सामान लेके आई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बार पानी से, क्योंकि सब लोगों के हाथ लगते हैं, पानी से धोया पहले। फिर मैंने गंगा जल में कच्चा दूध मिला के उससे स्नान करा के, और ये साफ बिल्कुल साफ टावल, बिल्कुल न्यू टावल है, इससे लेके मैं माता रानी को अच्छे से पोंछूंगी। फिर उसके बाद हम माता रानी को रखेंगे, विराजमान करेंगे, फिर इनकी पूजा अर्चना करेंगे। गूंगे बेटे आजा तुम्हें दे दूं मधुर वाणी, श्रद्धा लगन की ये सच्ची कहानी। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, सच्ची। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी। सो गाइज अभी मेरी पूजा वगैरह सब डन हो चुकी है। बस अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि 12 जो है बस बजने ही वाले हैं, 11:30। और ये आशी का फेस टावल लेकर आई हूँ। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। कल मैं मार्केट से सब कुछ लेकर आई थी। मैं अभी आपको अपनी बेडशीट भी दिखाती हूँ। इतनी सुंदर बेडशीट बिछाई है मैंने नवरात्रों के लिए। मैं 2-3 बेडशीटें भी लेकर आई थी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो घर अच्छा लगना चाहिए। और ये मेरा आउटफिट है, कैसा बता रही थी आशी, किस टाइप का? ये राजस्थानी जयपुरी टाइप का है कुछ। और इसकी ना ये ऐसा मैंने कुछ फर्स्ट टाइम ही पहना है। ये शलवार भी कुछ कौन सी है, धोती स्टाइल वाली वो है इसकी शलवार। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना है ऐसा कुछ। तो आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ये मैंने स्पेशल नवरात्रों के लिए मीशो से मंगवाया था। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी जाके मंगवा सकते हैं। तो बस आपको पता है कि बस नवरात्रे चल रहे हैं तो आवाज़ जो है स्लो स्लो ही निकलेगी, क्योंकि सुबह से उठी हूँ सारे घर का काम वाम करके, फिर पूजा वगैरह की। और अब धोने हैं मुझे कपड़े, तो मैं ये कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद धोऊँगी कपड़े, फिर शाम को दोबारा नहाऊँगी, फिर पूजा का खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर उसके बाद शाम को अपना व्रत खोलेंगे। मैं 2 टावल लेकर आई हूँ। एक इसका दूसरा पिच कलर है, ये मैंने इससे माता को साफ़ किया था स्नान कराने के बाद। एक ये भी टावल मैं मंडे मार्केट से लेके आई थी। पूजा के सामान के साथ साथ काफ़ी सारा घर का भी सामान लेकर आई थी जो ज़रूरी था लाना। तो अभी मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरी बेडशीट। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है आपको मेरी बेडशीट। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और इसके पिल्लो कवर देखो कितने ज़्यादा प्यारे हैं। सो गाइस सभी लोग जोत के दर्शन कर लो, माता रानी के दर्शन कर लो। बस माता रानी को किसी की भी नज़र ना लगे। मेरी नज़र तो माई रानी से हट ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है माता रानी के। मैं तो नज़र उतार के भी इनकी बलाई ही लिए जा रही हूँ कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही है इनके ऊपर से। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। इतना सुंदर खिल रहा है ना ये लहंगा इनके ऊपर। मजेंटा कलर है, पिंक कलर है लाइट सा। और आप भी कमेंट में ज़रूर जय माता की लिख देना। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरी माई रानी। और सभी लोग जोत का भी आशीर्वाद ले लो, अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग लो। बस इस नवरात्रे माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे, किसी की भी झोली माता रानी खाली ना रखे। सभी की जो भी विशेष है
सारी की सारी पूरी हो। तो ये खेतरी मैंने जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। 14 साल में मैंने फ़र्स्ट टाइम इस घर में ये लगाई है, क्योंकि मेरी सासू माँ कभी ये लगाने नहीं देती थी। उनकी सास ने कभी उनको लगाने ही नहीं दी, कहती थी कि वो तो नवरात्रे भी रखने के लिए मना करती थी। बट हम लोग नवरात्रे तो रख लिया करते थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी खेतरी नहीं बोने दी। तो मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि जब मम्मी ने तुझे लगाने नहीं दी तो खेतरी क्यों लगा रही है। पर फिर भी मैंने कहा जो काम कभी नहीं करा वो अब कर लेते हैं, ये कोई बुरा काम तो है नहीं, है तो हमें अच्छी चीज़ है ना। और माता रानी कभी किसी का तो कुछ गलत करती नहीं है, तो उसको लगाने से किसका क्या ही गलत हो सकता है। जब हम लोग नवरात्रे रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो फिर हम लोग माता रानी का ही आशीर्वाद क्यों नहीं ले सकते। इससे तो पता चलता है कि माता रानी ने हमें कितने अच्छे से दर्शन दिए हैं। तो इसलिए इस करके मैंने ये भी लगा ली। और ये वाले नवरात्रे मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये वाले नवरात्रे मैंने पंडित जी से पूछा था, हम लोग रख सकते हैं। मेरे ससुर जी की डेथ जो हुई थी वो हुई थी अक्टूबर वाले नवरात्रे में। और ये मेहंदी भी मैंने खुद से लगाई है। कल इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, थक गई थी मार्केट से आने के बाद, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली। और मैंने सूट इसलिए चेंज किया है क्योंकि मेरी मशीन लगी हुई है। आपसे बात करने के लिए मैंने मशीन बंद कर दी थी। तो गाइज़ मैंने पहले, सॉरी यार मैं क्या कह रही थी, मैंने पहले मंदिर में जाके पंडित जी से पूछा। तो पंडित जी ने बोला कि अगर होली के टाइम किसी की मतलब डेथ हो जाती है तो क्या हमारी दिवाली भी बंद हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अक्टूबर में ऐसा हुआ था, जो कि अक्टूबर वाले नवरात्र होते हैं सिर्फ वो बंद हुए हैं, ये वाले नहीं हुए हैं। जो जिस टाइम पे होता है वो वाला त्यौहार बंद होता है। ये थोड़ी ना कि अगर होली पे कुछ हो रहा है तो दिवाली भी बंद हो जाएगी। तो इस करके मैंने ये वाले नवरात्रे रख लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था माता रानी के पूजा करने का, उनसे बात करने का, उनको अपने मन की सारी बात बताने का, अपना मन हल्का करने का, उनके आगे रोने का बहुत ज़्यादा मन था। क्योंकि बहुत मन भारी भी हो रहा था, क्योंकि किसी से तो कुछ कह ही नहीं। और देखो बस इस वाले जो ये नवरात्रों की जो रौनक होती है ना, तो अलग ही होती है। और इनमें ना ये सब चीज़ें पहनने का बहुत मन करता है। ये मेरी ग्रीन और रेड चूड़ी है, इतना सा संवरने का मन करता है बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है डेली तो मैं ऐसे सिंपल ही रहती हूँ। बस फटाफट से, अब बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैंने कपड़े भी धोने हैं, फिर शाम को व्रत की भी तैयारी करनी है। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए सभी ने लिखना है हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। सबको नमस्ते, टाटा, बाय बाय, जय माता दी।